किस शिव के इंतजार में हो? शक्ति से पृथक होकर भी शिव शक्ति से अलग नहीं थे, तो आप किस भ्रम में जी रहे हो और किसे खोज रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते उन्हीं से दूर हो बैठे? 21वां अध्याय भीमेश्वर उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणगण, उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिप कर रहने लगे, किंतु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि हे दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपी तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे दुष्ट राजा, तू किस प्रकार के ध्यान में संलग्न है? किस अभिप्राय से कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो देख, यह तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध निश्चित है। सच सच बताने पर तू छोड़ दिया जाएगा। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन में राजा ने शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते फटकारते कहा कि हे दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, हे नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ, जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है, वह तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसका पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें भारी दंड दिया जाएगा। तब राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूंगा? यह तो कभी नहीं होगा, मुझे तुम्हारा कुछ भी भय नहीं। यह सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। उस दैत्य की चलाई तलवार और त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से तो पर्वत, वन एवं समुद्र के साथ भूमंडल भी कांप उठा। उस समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे स्वामी, अब अत्यंत शीघ्र उस दैत्य का वध करें। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव जी ने हुंकार शब्द किया। अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। हे ब्राह्मणगण, उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके सबका मंगल करने वाली हैं। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और बोले, हे नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ विराजें। इस प्रार्थना से शिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हुए। तभी से उनका संसार में भीम शंकर नाम जगत के कल्याण करने वाला दुख विनाशक है।